बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे कि शुक्ल युग की कालावधि है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कृतिकंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। रसमीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आकाशदीप के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है लहरों के राजहंस। यह किसका है? मोहन राकेश का। शुक्ल युग के नाटककार निम्न में से कौन से नहीं है? तो इसमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी शुक्ल युग के नाटककार नहीं है। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर किया गया था। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद्र जी। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं अज्ञेय। मेरा आंचल के रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक है राजेंद्र यादव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लेखक हैं किसके लेखक हैं? गांधी की देन के। गुनाहों का देवता रचना की विधा है उपन्यास। धर्मवीर भारती की। सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य कौन सी विधा है? उपन्यास। कोणार्क के रचनाकार है जगदीश माथुर। माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कलम का सिपाही के लेखक है अमृत राय। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार है भगवती चरण वर्मा। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार है हरिकृष्ण प्रेम। हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक है बाणभट्टी की आत्मकथा के। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ढूंढा आम। सिंदूर की होली के नाटककार है लक्ष्मी नारायण मिश्र। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक है भगवती चरण वर्मा। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध यात्री साहित्यकार है? राहुल सात्यायन। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? उपन्यास की। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? आत्मकथा। झूठा सच किस विधा की रचना है? उपन्यास। ललित ललाम के रचयिता है मति राम। गंगाल हरि रचना है पद्माकर जी की। निम्न में से छायावाद युग के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। आंगन के पार द्वार के रचयिता है सहीवा अज्ञेय। यामा के रचयिता का नाम लिखिए महादेवी वर्मा। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। प्रयोगवादी के कवि है भारत भूषण अग्रवाल। महादेवी वर्मा कवित्री है छायावाद युग की। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्याय सिंह उपाध्याय हरिओत की। साकेत किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है कामायन। यह एक महाकाव्य है क्योंकि यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है।
प्रयोगवाद के कवि है अज्ञे। बहुरी अकेला के रचनाकार है अशोक वाजपेयी। सुमित्रानंदन पंत की रचना है युग वाणी। रीतिमुक्त काव्यधारा के दो कवियों के नाम लिखिए, घनानंद व पोदा ठाकुर दोनों। ललित ललाम के रचयिता है मतीराम जी। छत्रसाल दशक के रचनाकार है भूषण। गंगाल हरि के रचना है पद्माकर जी। रामचंद्रिका के रचनाकार है केशव दास जी। केशव दास काव्यधारा के कवि है रीतिबद्ध। रीतिकालीन कवि है पद्माकर जी। पद्मासभरण के रचयिता है पद्माकर। साकेत महाकाव्य किसने की रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने। निम्न में से छायावादी युग का कवि है सुमित्रानंदन पंत जी। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, युगांत नहीं है। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि है भिखारी दास जी। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि है भूषण। सारंगधर रचनाकार है हमीर रासो। रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है सुजान सागर। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तून परिहरी रघुवर विरह, राऊ गयऊ सुरधाय। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? करुण रस। शोक पिकल रोभी सब रानी, रूप रील सब बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकार, परही भूमितल 12 ही 12। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? यहाँ करुण रस है, क्योंकि कहीं इनमें करुण की भावना स्पष्ट हो रही है। हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? हास्य रस, क्योंकि इसको पढ़कर ही हंसी आ रही है। विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे। पंक्तियों में कौन सा रस है? हास्य रस। हाँ रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। उपरोक्त पंक्तियों में रस है करुण रस। नाना ना वाहन नाना वैसा विश्वे, शिव समाज निज देखा, कोहू मुखहीन विलुप मुख काहू, बिन पदकर कोहू कोहू बहु बाहू। उपरोक्त पंक्तियों में रस है हास्य रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। निर्वेद स्थायी भाव है शांत रस का। रस के अंग होते हैं 4। पीपर पात सरिस मन डोला। उपरोक्त पंक्तियों में अलंकार है उपमा अलंकार। चरण कमल बंदो हरि राई। उपरोक्त पंक्तियों में अलंकार है रूपक। यहीं कहीं पर बिखरी गई वह भाग्य विजमाला सी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आतप परियो प्रभात। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग में सोता हुआ सागर जगा। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। आहुति सी गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर सा सी से आ रहा है तो उपमा अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। जेहि सुमिरत निधि हाई, गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपरोक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है सोरठा छंद। सोरठा छंद के दूसरे व चौथे चरण में मात्रा होती है 13। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 24। दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा है? सोरठा।
चौथा छंद के पहले व तीसरे चरण में मात्राएं होती है 11-11। अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया वाक्य में प्रयुक्त वाक्य है कर्म वाक्य। इस वाक्य अशोक ने विश्व शांति का संदेश दिया, यह है कृतवाक्य। सुमन जल्दी नहीं उठी, प्रयुक्त वाक्य भाव वाक्य में बदलिए। सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता। बीमारी के कारण उससे उठा नहीं जा सका, वाक्य में प्रयुक्त वाक्य भाव्य वाक्य। आज निश्चित होकर सोया जाएगा, वाक्य में प्रयुक्त वाक्य भाव वाक्य। वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद व्याकरणी परिचय है क्रिया विशेषण। विकारी पद नहीं, गाय सभा प्रतिदिन रमेश, प्रतिदिन विकारी शब्द नहीं। अविकारी शब्द है यथा संभव। कृतवाक्य में प्रधानता होती है कर्ता की। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे और समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें आगे के क्वेश्चन जानने